सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के तृतीय भाग में भक्तों आप लोग महाराजा बलि और प्रभु के वामन अवतार की कथा सुने। इसके साथ साथ भक्तराज अम्बरीश की भी पावन कथा को सुने। भक्तों अपने मन को इस कथा के द्वारा ईश्वर में लगाएं। भक्तों श्री राधे राधे। मेरे इन पैरों से केवल 3 पग भूमि नाप करके हमें दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसने लगा, रे ब्राह्मण देवता, त्वम बालः बालिशमती, तू मेरा बच्चा है, तेरी बचकानी बुद्धि है, मांगना नहीं आया। अरे मुझसे मांगने वाले को जिंदगी में दोबारा हाथ नहीं पसारना पड़ता। 3 लोक के राजा से 3 पग भूमि मांग रहे हो। भगवान बोले हमने पहले ही कह दिया हम महासंतोषी ब्राह्मण हैं, इससे ज्यादा हम मांगे ही नहीं सकते। देना है तो नहीं, मना करो। ठीक है महाराज, तो जैसी आपकी मर्जी। भगवान बोले तो लो हाथ में जल, करो संकल्प। बोले अरे महाराज इतनी सी भूमि के लिए संकल्प? बोले हाँ, विधि विधान से होगा सब काम। और जैसी जल पात्र उठाया बलि ने, शुक्राचार्य जी ने गप से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? बोले पहचानो ये कौन है? बोले वामन है, और कौन है? देखो राजन तुम फिर धोखा खा रहे हो। ये न वामन है न 53। मैं इस बौने को पहचान गया। कौन है? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद अदितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं का कार्य साधने के लिए छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था वही बोना बन के फिर आ गया। बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, मना करो। अब बलि ने कहा गुरुजी मैं तो हां कर चुका। बोले तो अभी क्या बिगड़ गया, मना कर दो। अरे गुरुजी हां करके ना करना मैंने कभी नहीं सीखा। ले मूर्ख, सत्यवादी बना रहा तो बर्बाद हो जाएगा। बलि ने कहा गुरुजी बर्बाद होना स्वीकार है, पर एक बात बताओ, यदि ये ब्रह्मचारी है तो 3 पग भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये विष्णु है तो कितना बड़ा सौभाग्य। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार जिससे हाथ पसारता है वो जगदीश्वर मेरे सामने हाथ पसार रहा है। मैं अपना हाथ पीछे नहीं हटाने वाला। गुरुजी गर्मी खा के बोले मुझसे बहस करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा? अजरात भ्रष्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा मूर्ख। और यूं कह के शुक्राचार्य जी नाराज होके चले गए। वामन भगवान बोले भैया गुरु चेला झगड़ा मत करो, देना है तो हां करो, नहीं हम चले, हमारी संध्या बंदन का समय हो रहा है। तो लो हाथ में जल। मूल भागवत में ऐसा नहीं है, पर पुराणांतर ऐसा आता है कि शुक्राचार्य जी उस पात्र के छिद्र को ही अवरुद्ध करके बैठ गए। वामन भगवान समझ गए कि गुरुजी ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं, संकल्प का पानी भी नहीं निकलने दे रहे। तो भगवान ने बाहर से एक कुशा की नोक छिद्र में फेंक के मारी। शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार से शुक्राचार्य जी तो निकल भागे, हाथ में जल आया, पूरा संकल्प करके छुड़वाया। और फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप दिखा के भगवान ने एक पग में नीचे के लोग, दूसरे पग में दूसरे ऊपर के लोग नाप डाले। संपूर्ण ब्रह्मांड 2 चरण में प्रभु ने नाप लिया। बोल विराट भगवान की। और इस प्रकार से भगवान ने बलि से कहा बलि 2 पग तो हमने नाप लिए, अब तीसरा पग किधर रखें? बलि ने कहा महाराज आपने धन पूरा ले लिया, पर धनवान मैं अभी अलग खड़ा हूं, तो तीसरा पग मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। और पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। भगवान ने प्रसन्न होकर के चरणारविंद बलि के माथे पर धर दिया और कहा बलि तुम जैसा कोई दानी नहीं, जो अपने जीवन का ही दान कर दे उसी का नाम है बलिदान। बलि ने केवल धन का दान नहीं किया,
अपने आप को दान कर दिया। और जब अपने आप को भी दान कर दिया भगवान को, तो बलिदान प्रसिद्ध हो गया। बलि जैसा दान संसार में प्रसिद्ध हो गया, बलिदान। भगवान बोले मांगो बलि, क्या चाहते हो? बलि ने कहा बड़े प्यारे लग रहे हो सरकार, यही चाहता हूं कि जीवन आपको यूं ही निहारता रहूं। भगवान बोले तो सुनो, आगामी मनमंत्र के तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक इंद्रासन नहीं मिला तब तक तुम सुतल लोक के राजा बन के राज करोगे। दरवाजे के द्वारपाल बन के हम खड़े रहेंगे भैया, सो 24 घंटे हमारे दर्शन तुम्हें प्राप्त होते रहेंगे। सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान, हमेशा तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे। अब बलि तो गदगद हो गया और भगवान को साथ में लेकर के सुतल में प्रविष्ट हो गया। बोल वामन भगवान की जय। तो इस प्रकार से विविध मनमंत्रों में हमारे प्रभु का प्राकट्य होता है, अवतार होता है। एक बार मत्स्यावतार धारण करके भगवान ने सत्यव्रत नाम के मनु की भी प्रलय पर्यंत रक्षा करी। सत्यव्रत मनु की भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार लेकर के रक्षा करी। हमारे बीच में हमारे देवव्रत जी बहुत अच्छे कथा रसिक हैं, कथावाचक हैं, और एक भैया और सत्यम नाम है सत्यम जी। हाँ, बहुत ये आप ही के क्षेत्र के प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छा इन्होंने नाम आपके प्रतापगढ़ का गौरव भी बढ़ाया है। देवव्रत जी, सत्यम जी, और एक देवव्रत एक और हुए हैं अभी काशी के, जिनका इस समय बड़ा डंका बजा हुआ है, जिन्होंने दंडक क्रम से वेदों का पारायण कर, शुक्ल यजुर्वेद का पारायण किया। वो दंडक क्रम से, दंडक क्रम वो सबसे कठिन क्रम होता है, और 50 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन लगातार पाठ करके सुनाया काशी के विद्वानों को। सबकी आंखें फटी रह गई। प्रतिदिन 4 घंटे का पारायण और 50 दिन तक लगातार किया, और वो भी कंठस्थ, बिना ग्रंथ खोले, बिना पुस्तक देखे। सोचिए मेधा शक्ति क्या अद्भुत रही होगी, हैं? ये भारतवर्ष के ब्राह्मण देवताओं की अद्भुत मेधा शक्ति का मुखर प्रत्यक्ष प्रमाण है आज वर्तमान में। उनका भी नाम देवव्रत जी है ना? तो हमको अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव रखना चाहिए, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था। हम लोग अपनी संस्कृति के प्रति उपेक्षा का भाव रखने लगे थे, अब धीरे धीरे उस भाव में परिवर्तन आ रहा है। लोग हमारी संस्कृति और हमारे वेदादि ग्रंथों का महत्व ठीक से समझ पा रहे हैं, और भगवान भी भरपूर कृपा बरसा रहे हैं। बोल भारत माता की जय। अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी। पहले राम जी की थोड़ी सी चर्चा कर लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोल अयोध्या नाथ की। जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तो सूर्य वंश का विस्तार से यदि मैं वर्णन करूं तो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाएगा।
न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष सतैरपि। इसलिए बहुत संक्षेप में सुन लो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया वही नाम रखा इला देवी। पर राजा ने कहा मुझे बिटिया नहीं बेटा चाहिए गुरुजी। तो गुरुजी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया और नाम बदल के रख दिया सुद्युम्न। तो जो काम वैज्ञानिक आज कर रहे हैं वो हमारे ऋषि महर्षियों ने हजारों साल पहले करके छोड़ दिया। परंतु पहले जब इन कथाओं को हम कहते थे तो लोग कहते सब गपाष्टक है पुराणों में। परंतु आज जब वैज्ञानिक चमत्कार चरितार्थ कर रहे हैं तब हमको समझ में आता है कि नहीं नहीं, इसका मतलब ऋषियों के पास भी ये ज्ञान विज्ञान ये सारी विद्याएं थी। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, प्रसद, नभग, कवि। इन्हीं के द्वारा फिर वंश विस्तार सूर्य का हुआ। जो सरयाति नाम के पुत्र थे, इनकी एक बिटिया थी सुकन्या। उसने गलती से च्यवन मुनि की दोनों आंखें फोड़ दी, तो राजा ने च्यवन मुनि से ही उसका विवाह कर दिया। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों का आह्वान करके न जाने कौन सा च्यवन प्राश खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गई और स्वस्थ मस्त हो गए। इन्हीं सरयाति जी के वंश में राजा रेवत हो गए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी से संपन्न हुआ। इसी सूर्यवंश में महाराज अम्बरीश जैसे राजा हुए। अम्बरीश ये इतने भक्त थे, अष्टयाम सेवा ठाकुर जी की करने वाले। नाभाग पुत्र अम्बरीश, सूर्यवंश के जो राजा नभग थे, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो, निरंतर जिनका मन भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है। बचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी जिनकी केवल गोविंद के गुणानुवाद गाती रहती है, हरिनाम कीर्तन में ही लगी रहती है। ओ करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, सम्राट होकर के, राजा होकर के भी मंदिर में झाड़ू पोंछा अपने हाथ से करते हैं, सेवकों की सहायता नहीं लेते हैं। केवल ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, झाड़ू पोंछा भी खुद लगाते हैं। मंदिर मार्जनादिषु, मार्जन करते हैं। और श्रुतिम चकाराच्युत सदकथोदय, कान से केवल हरि कथा अमृत पान करते हैं। ऐसे परम भक्त अम्बरीश। इनका विरोध किया दुर्वासा जी ने। कारण ये पड़ गया कि एकादशी का दिन था और राजा ने निर्जला व्रत रखा, पानी तक नहीं पिया। और दूसरे दिन द्वादशी में पारण करने जा रहे थे, इतने में दुर्वासा जी आ गए। आइए महाराज प्रसाद पाइए। बोले हाँ पाएंगे, परंतु जरा संध्या वंदन करके आते हैं मध्याह्न का। और चले गए जमुना तट पर। अब तिथि क्षय थी तो क्या करें, तो ब्राह्मणों से परामर्श करके राजा ने भगवान का चरणामृत पी करके पारण कर लिया। और जब महात्मा को पता चला कि राजा ने पारण कर लिया, मुझे भोजन पवाए बिना कर लिया, वह लाल पीले हो गए। नाग पे गुस्सा है महाराज, शंकर के अवतार ठहरे दुर्वासा जी। एकदम क्रोध में भर के बोले, यो माम अतिथि मायातम आतिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्य दर्शये फलम। मेरे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण करके बिना भोजन कराए पारण कर लिया, उसका फल अभी चखाता हूं। जटा उखाड़ के पटक दिया, कृत्या पैदा हुई, खाने को दौड़ी। भगवान का दिव्य सुदर्शन प्रकट हो गया, एक झटके में कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। जो सुदर्शन का दर्शन किया, बाबा वहां से भागे। आगे दुर्वासा, पीछे सुदर्शन। ब्रह्मा जी के पास गए, विधाता रक्षा करो। किससे? बोले ये सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी बोले जल्दी यहां से भागो, नहीं तो कहीं मैं भी लपेटे में ना आ जाऊं। भगा दिए। फिर अपने शंकर बाबा के पास गए, भोलेनाथ मैं तो आपका ही अंश हूं, आप मुझे बचाओ इस सुदर्शन से। तो भोले बाबा ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया अपने बस की बात नहीं है,
जिसका सुदर्शन है उसी के दर्शन करो और उन्हीं से प्रार्थना करो। तब वहां से भागे, भगवान नारायण के चरणों में आके गिरे, प्रभु नमो ब्रह्मण्य देवाय, आप तो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हो, ये ब्राह्मण संकट में है, मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन आपका ही है और मुझे मारना चाहता है। भगवान बोले क्षमा करो ब्राह्मण देवता, ये सुदर्शन मेरा नहीं है, मेरे भक्त का हो चुका है, मैंने भक्ति की रक्षा में इसको नियुक्त किया है और मैं सर्वथा भक्तों के अधीन रहता हूं। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं पहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते तो मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं जानता। उन्होंने मुझे बस में कर लिया, मैं सर्वथा उनके अधीन हूं। प्रभु आप इनके बस में हो कैसे गए? भगवान बोले बस ऐसी समझो, जैसे कन्या का विवाह होता है तो एक अपरिचित घर में बहू बन के आती है और मन में डरी डरी रहती है, न जाने पति का स्वभाव कैसा होगा, परिवार सास ससुर देवर जेठ कैसे मिलेंगे, डरी सहमी सी अकेली आती है। पर धीरे धीरे सबका स्वभाव जान के पति की सेवा करके, पति परायणा हो करके पातिव्रत का पालन करती हुई और पूरे परिवार का हृदय जीत करके एक दिन उसी घर की मालकिन बन के बैठ जाती है। और फिर एक दिन वो आता है कि पतिदेव घर में डरे डरे से घुसते हैं कि आज बहुत लेट हो गया, न जाना कितना सुनाएगी आज हमको। जो एक दिन डरी डरी सी आई थी आज वो सबको डरा करके घर की मालकिन बन के बैठी है। यह है समर्पण की शक्ति। ऐसी इन भक्तों ने मुझे अपना आत्मसमर्पण कर दिए। तुमेव सर्वम मम देव देव, जो मुझे अपना सर्वस्व मान के समर्पित हो गए तो मुझ जगतपति को अपने बस में कर लिया। और मुझ जगतपति से दुनिया डरती है पर मैं इन भक्तों से डरता हूं। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, मैं सारी सृष्टि को नचा रहा हूं, ये हमको नचा रहे हैं। बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पतिम यथा, जैसे सती साध्वी नारी पातिव्रत और समर्पण के बल पर पतिम बसी कुर्वन्ति, पति को और परिवार को वश में कर लेती है, ऐसे इन भक्तों ने मुझे बस में कर लिया। तुम यदि अपना कल्याण चाहो तो उसी भक्ति की शरण में जाओ। तब बेचारे भागे भागे दुर्वासा जी वापस लौट के आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे। अम्बरीश ने तुरंत उठा के हृदय से लगा लिया, महाराज उल्टी गंगा मत बहाओ। दुर्वासा जी बोले और बातें फुर्सत में करेंगे, पहले सुदर्शन को शांत करो, 1 वर्ष से मेरा पीछा कर रहा है। तब सुदर्शन चक्र को सौगंध दी श्री अम्बरीश महाराज ने। यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विज्वरः। हे सुदर्शन, मैंने सच्चा प्रेम अपने प्रभु से किया है, निश्चल निष्कपट, तो उस प्रेम की तुम्हें शपथ है कि तुम शांत हो जाओ, इस ब्राह्मण को अपने ताप से मुक्त करो। सौगंध सुन करके सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी कान पकड़ के बोले, अहो अनंत दासानां महत्वम दृष्टमद्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे थे महाराज अम्बरीश। इन्हीं अम्बरीश के वंश में राजा युवनासु हो गए, युवनासु के मानधाता हो गए, मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि को ब्याही, और इसी वंश में आगे चल के सत्यव्रत हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर की 2 रानियां सुमति और केसनी, एक के 60,000 बच्चे हो गए, दूसरी का इकलौता। पर उन 60,000 बच्चों ने कपिल भगवान का अपमान किया, उल्टा सीधा भगवान कपिल के बारे में बोल दिया, एस बाजी हरस चोरा आस्ते मिली तिलोचना, हमारा घोड़ा चुरा करके पाखंडी बाबा आंख बंद करके बैठा है। तो महात्मा
कपिल भगवान की दृष्टि खुल गई और सबके सब जल करके राख का ढेर हो गए। तो दूसरी रानी का बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के हो गए भगीरथ। भगीरथ की तपस्या से भागीरथी गंगा प्रसन्न होकर के शिव जी की जटाओं में होती हुई भारत भूमि में गोमुख से प्रविष्ट हुई और फिर जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी उस राख का गंगा मैया ने जैसे ही स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म भी। केवल देह की भस्म का ही स्पर्श करके मां गंगा जी ने सबको ब्रह्मदंड से मुक्त करके परम धाम का अधिकारी बना दिया। बोल गंगा मैया की। इसलिए गंगा जी में अस्थि विसर्जन का महत्व है। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु जिनसे चला रघुवंश, रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न हुए। चारों भैयाओं का चतुर्व्यूह अवतार हुआ। बोल अयोध्या धाम की जय। एक श्लोक में पूरी राम कहानी भी सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपिता भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खल दव दहना कौशलेन्द्रो बताना। ऐसी सूक्ष्म एक श्लोक की राम कहानी सुन लो, क्योंकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। भगवान के चरित्र तो अनंत है, पर राम जी कैसे हैं? गुरुवर थे त्यक्त राज्य, जिन्होंने अपने माता पिता, देखो गुरु तो होते ही हैं, गुरु माने श्रेष्ठ, माता पिता भी गुरुजनों में आते हैं। तो अपने माता पिता की आज्ञा को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करके निरपराध होने पर भी वनवासी बन करके चले गए। बेटा हो तो राम जी जैसा हो। एक बार प्रश्न नहीं किया कि मेरा अपराध क्या था जो 14 साल के लिए मुझे देश निकाला दे रहे हो। बड़ी प्रसन्नता के, और उस वैभव को त्याग दिया जिस राज्य और वैभव को देख करके इंद्र को भी ईर्षा हुआ करती थी। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, देवता भी जिस राज्य लक्ष्मी की चाह रखते थे, स्पृहा करते थे, जो सर्वथा सुदुस्त्यज है, कोई नहीं त्याग सकता, उसको त्याग दिया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। क्यों त्याग दिया? बोले घर धर्मिष्ठ, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्मनिष्ठ हैं, धर्म के मूर्तिमंत विग्रह हैं। इसलिए धर्माचरण करते हुए समाज को ये शिक्षा देने के लिए कि पुत्र धर्म क्या होता है, पुत्र को कैसा होना चाहिए, ये बताने के लिए गुरुवर थे त्यक्त राज्य, सब कुछ त्याग करके चले गए। अकेले नहीं गए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। अपनी प्राण प्रिया जानकी जी को और अनुज लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर के जो वन वन विचरण किए 14 वर्ष, जबकि किशोरी जी कितनी कोमलांगी हैं। जब माता कौशल्या जी को पता चला कि मेरी कुलवधू जानकी अत्यंत कोमलांगी हैं, तो पता लगते ही माता कौशल्या जी ने अपने आंगन में पुष्प नहीं, पुष्प की पंखुड़ियां भी नहीं, पुष्प के पराग का सिंचन करा दिया। पुष्प पराग पूरे आंगन में। और किशोरी जी का डोला जैसे ही आंगन में पहुंचा और कदम धरती पर रखा, डोले से उतर करके जानकी जी ने, तो कदम रखते ही चौंक गई। मां दौड़ के आगे, बेटा क्या हुआ, कोई कष्ट? बोले नहीं मां कोई बात नहीं। बोले नहीं कोई बात तो जरूर है,
आज से मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझसे कुछ छुपाना मत, सच बताओ क्या बात हुई। तब किशोरी जी ने अत्यंत लजाते सकुचाते हुए कहा, माँ आपने ये जो पराग सिंचन कराया है, ये पराग मेरे चरणों में गड़ रहा है, चुभ रहा है। अब जरा सोचिए, जिन किशोरी जी के चरण कमलों में पराग भी चुभता हो, वे चरण कमल कितने कोमल होंगे। और जब चरण कमल इतने कोमल हैं तो कर कमल कितने कोमल होंगे। और उन कोमल कर कमलों से जब प्रभु के चरणों का स्पर्श भी कर देती हैं तो राम जी चौंक पड़ते हैं, अरे जानकी जरा धीरे धीरे करो, धीरे धीरे। पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम, जिन राम जी के अत्यंत कोमल चरण कमल किशोरी जी का कर कमल स्पर्श करने में भी अक्षम हैं, इसलिए छूती नहीं है, केवल कर कांति से ही प्रभु के चरण कमलों की सेवा करती है। ऐसे सुकुमार भगवान के चरण कमल और उससे दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण मार्ग में आज विचरण कर रहे हैं, निरावरण चरणों से विचरण कर रहे हैं। चित्रकूट में वास किया, मनाने के लिए भरत जी आए तो पादुका दे करके समझा के लौट आए। फिर पंचवटी पे जाकर के कुटिया बनाई, सूपनखा आई, उसे नकली करके भगाई। उसने खरदूषण को भेजा, उसे परलोक पहुंचाई दिया। तो दशानन साधु बन के आया और किशोरी जी का हरण करके ले गया। राम जी के मन में एक ही पीड़ा हुई कि जानकी ने जीवन में पहली बार मुंह खोल के कुछ मांगा और मैं उसकी मांग पूरी नहीं कर पाया। सोने का मृग मांगा था पर नहीं दे पाया, क्योंकि जो मांगा था वो डुप्लीकेट सोना निकला। वो असली सोने का मृग कहां से खोजूं? तो खोजते खोजते अचानक असली मृग भी मिल गया सोने का। कौन सा? बोले अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी से भेंट हुई, भगवान प्रसन्न हो गए। एक खरा सोने का मृग है। बानरों को भी मृग कहा जाता है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये शाखा मृग के नाम से जाने जाते हैं। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो मुझे शाखा मृग सोने का मिल गया और ये जानकी जी के उपयुक्त है, इसको अपने घर ले जाया जा सकता है। तो जानकी जी के पास इन्हीं के माध्यम से मुद्रिका दे करके प्रभु ने भेजा। तो सोने के शहर में, सोने की लंका में किशोरी जी के पास स्वर्ण मुद्रिका लेकर के स्वर्ण शैलावदे हम पहुंच गए। परंतु जानकी जी तो डर के मारे मुंह फेर के बैठ गई, कहीं ये भी नकली ना निकल पड़े। परंतु पवन पुत्र ने विश्वास दिलाया। अब ये खरा है कि खोटा है कैसे पता चले? बोले सोने की परख तो आग में होती है, आग में तपा के देख लो, पता चल जाएगा सोना खरा है कि खोटा। तो लंका भी सोने की और पवन पुत्र भी सोने के। अब देखें कौन सा खरा कौन सा खोटा, लगे हाथ परीक्षा हो ही गई। रावण ने ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, तो बदले में हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी। उसकी लंका उसी की आंखों के सामने जला करके खाक में मिटा दी। तो जो नकली सोने की लंका थी वो तो जल गई, असली सोने के स्वर्ण शैलावदे हम की पूंछ का बाल बांका भी नहीं हुआ। और समुद्र स्नान करके मां के सामने खड़े हो गए। मां जान गई कि मैंने जो देखा था वो नकली था, प्रभु ने खोज के जो भेजा है वो बिल्कुल असली सोने का मृग है। प्रभु जानकी जी का संदेश प्रभु को लाके पवन पुत्र ने दिया। खल दव दहन कौशलेन्द्रो बताना। भगवान ने सबसे पहले तो त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु, समुद्र पर सेतु बंधन करके लंका में प्रवेश किया। और जैसे दावाग्नि वन को भस्म कर डालती है, जंगल को जला डालती है, ऐसी खल दब दहन, ये जो खलों का जो वन था, जो राक्षसों का जंगल था लंका में, भगवान ने अपनी क्रोधाग्नि में सबको जला करके भस्मसात कर दिया। ऐसे भगवान लंका के राक्षसों का संहार करा के शरण में आए विभीषण को लंकाधिपति बना के जानकी जी के साथ पुष्पक विमान में आरूढ़ होके वापस लंका से लौट करके अवध में आए 14 साल के बाद। ऐसे अवधेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये तो रही सूर्यवंश के राम जी की चर्चा।
अब चंद्रवंश के श्याम जी का प्राकट्य और हो जाए। कन्हैया को क्या करें, अंधेरी रात में ही आने की आदत है। हमने बहुत कोशिश करी जल्दी जल्दी बुला ले, परंतु समय लगभग वही हो गया। पर मात्र 10-12 मिनट में अब तुरंत हमारे प्रभु प्रकट होने वाले हैं, आप सावधान होकर बैठे। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। परम पुण्यात्माओं का चंद्रवंश सुनो। श्रीमन्नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा जिनका दूसरा नाम ऐल, उर्वशी अप्सरा से विवाह करके 6 पुत्रों को जन्म दिया, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। और इसी वंश में राजा हुए नहुस। नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। उनमें जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए, दोनों रानियों से 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन दिया और पिता का बुढ़ापा लिया, तो पुरु को ही सम्राट बना दिया। इसी पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला के द्वारा प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। और इसी भरत वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। ये सब भरत वंशी राजा। अब यदु के ये जो यदु महाराज थे, यजाति के ज्येष्ठ पुत्र, उन यदु के वंश में महाराज अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, आनक दुंदुभी हुए। यही आनक दुंदुभी बड़े होकर के वसुदेव के नाम से जाने गए, जिनकी पत्नी देवकी से 8 बेटा और 1 बिटिया भई। उसमें 8वें पुत्र के रूप में साक्षात कृष्ण कन्हैया हुए, और जो बिटिया भई वो परीक्षित तब राजन पितामही, तुम्हारी दादी मां हुई, सुभद्रा नाम। सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटा हैं परीक्षित, जो कथा सुन रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा परीक्षित की दादी मां लगती है। तब राजन पितामही। और जैसे राम कथा एक श्लोक में सुनाई, वैसी कृष्ण कथा भी एक श्लोक में सुना दी। तो परीक्षित घबरा गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और यहीं से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित बोले, महाराज आपने सूर्य चंद्र वंश की वंशावली बहुत लंबी चौड़ी सुना डाली, और मेरे प्रभु की चर्चा आई तो आपने बड़ी चटपटी दिखाई। ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुननी है। क्योंकि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा, ये होम्योपैथिक दवा है। 4-4 गोली चूसते जाओ, बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। दूसरी बात, मेरे पितामह पांडवों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से प्रभु ने ही पार लगाया था। मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के उन्होंने मुझे जीवन दान दिया था, इसलिए उनकी कथा में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। मेरे भूख प्यास की आप कोई चिंता न करो महाराज, क्योंकि पिबंतम त्वन मुखाम भोजत च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुखारविंद से जो अमृत निकल रहा है, इसको पीकर न भूख लगती है न प्यास, आप चकाचक यही पिलाते रहो। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब सावधान होकर के सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया, तो पृथ्वी गाय का रूप बना के गोविंद की शरण में गई। देवताओं ने पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति करी। भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया, ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया, सुनो भाई देवताओं, कहो महाराज। बोले, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। देवताओं, मथुरा मंडल में वसुदेव जी के घर में साक्षात प्रभु का अवतरण होने जा रहा है, तो तुम लोग भी चलो और भगवान की लीला का आनंद लो, उसमें सम्मिलित हो जाओ। और जैसे ही देवता चलने लगे, देवियों से कहा तुम अपने घर जाओ, हम जा रहे हैं मथुरा। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो, इनको भी साथ में ले जाओ। बोले, ये देवियां क्या करेंगी वहां जाके? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान भी अकेले थोड़ी आ रहे हैं, वो भी जुगल जोड़ी से आ रहे हैं।
कहां? बोले जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी बरसाने में वृषभानुनंदिनी बनकर के प्रकट हो रही हैं। तो जब वो जुगल जोड़ी से आ रहे हैं तो तुम अकेले क्यों जा रहे हो? तुम भी जाओ। संभवन्तु सुरस्त्रिय, तुम भी अपनी देवियों को साथ में लेकर के मथुरा मंडल में पहुंचो। किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जब जुगल जोड़ी से आता है तो हमारे जनप्रतिनिधि भी जुगल जोड़ी से ही उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचते हैं। प्रभु के अवतार के समय ही यह निश्चित हो गया था कि कंस का वध प्रभु के हाथ होगा, किंतु कंस यही समझता रहा। जानने के बाद भी वह अपने भविष्य को, या अपने, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने प्रारब्ध को वह बदल नहीं पाया। इसीलिए कहा गया है कि जो विधि की लेखनी है इसको कोई भी टाल नहीं सकता। हमारे भक्ति रूपी कर्मों का फल ही यही होता है कि हमारे पुनर्जन्म के कर्म अच्छे थे जिससे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, और जो भी भक्ति करता है उसको कभी कोई समस्या नहीं आती, वह सदैव प्रभु का कृपा पात्र बना रहता है। तो भक्ति करना या आपके द्वारा भक्ति जो हो रही है इसका अर्थ ही यही है कि आपके पुनर्जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं। जो आप इस कथा को सुन रहे हैं, आपका मन भक्ति में लग रहा है भक्तों, तो अपने जीवन को इसी प्रकार से उपयोगी बनाते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। अब जनता में, प्रजा में चर्चा का विषय बन गया। सब लोग कहने लगे जो बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। तो कंस को लगा कहीं जनता विद्रोही ना हो जाए, माहौल बदलना चाहिए। मंत्रियों से कहा क्या करे? मंत्रियों ने कहा अच्छे काम करो तो अच्छी छवि बन जाएगी। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया वसुदेव जी के साथ, और इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। जब जोरदार कोई विवाह होता है ना तो लोग चर्चा का विषय तो बनाते हैं, अरे साहब 5,000 करोड़ खर्च किए, बड़ा जबरदस्त विवाह हुआ है। तो कंस के इस कार्य से चर्चा का विषय बन गया। प्रजा के लोग कहने लगे महाराज का स्वभाव ऊपर से बड़ा रूखा है पर दिल के बहुत अच्छे हैं। देखो सगी बहन नहीं है देवकी, फिर भी कितने प्यार से उसका विवाह कर रहे हैं और कितनी उदारता का परिचय दे रहे हैं, कितना दान दहेज दिया। भाई मान गए। जब इसने देखा कि माहौल कुछ बदल रहा है तो और नौटंकी करने लगा। विदाई की बेला में आंखों में आंसू भर के बोला, सारथी से बोला तुम नीचे उतरो, मैं अपनी बहन को विदा करते नहीं देख सकता, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा, मैं स्वयं बहन जी को ससुराल छोड़ने जाऊंगा, विदा होते देख नहीं पाऊंगा। और जो फपक फपक के रोना चालू किया, मगरमच्छ के आंसू निकाले, तो जनता भी भावुक हो गई। हो महाराज इतने सहृदय हैं, ये तो आज ही पता चला। बिल्कुल नारियल जैसा स्वभाव है, ऊपर से भले ही कठोर है पर हृदय में तो बिल्कुल पानी पानी। भावुकता के नाटक में महाराज साहब जनता प्रभावित हो गई, परंतु देवताओं ने देखा कि ये तो बड़ा नौटंकी कर रहा है, भोली भाली जनता को भावुक कर दिया इसने। पर इसका असली चेहरा जनता के सामने उजागर करना बहुत जरूरी है, इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए मूर्ख कंस, जिस देवकी के विवाह में तू इतना गदगद भावुक है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल और निकाल के तलवार भगनी महंत मारब्ध, तुरंत देवकी के बाल पकड़ के धरती में नीचे पटक दिया और मारने को तलवार उठाई। वसुदेव जी ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो महाराज, ये सारी जनता देख रही है, इतनी जनता के सामने विवाह होने के बाद अपनी बहन का वध करोगे तो वो काला कलंक लगेगा जो जीवन में नहीं धुलेगा। तब कंस को होश आया कि अरे जोश में हम तो होश खो बैठे, सब मामला बिगड़ गया। पर जनता जान गई है कितना पाखंडी है। बहन जी के लिए अभी रो रहा था, और जिस बहन के लिए रो रहा था अगले क्षण उसी बहन की हत्या करने को खड़ा हो गया। दुष्टों की प्रीति का कोई पता नहीं चलता, कब अनुकूल कब प्रतिकूल हो जाए। पानी जैसी लकीर है, बनते देर नहीं तो मिटते भी देर नहीं। कंस ने कहा वसुदेव वो तो सब ठीक है, पर ये मेरे काल को जन्म देगी, तुमने सुना? वसुदेव जी ने कहा पर देवकी तो तुम्हारा काल नहीं है ना,
आकाशवाणी ने देवकी नंदन को काल बताया है, देवकी को नहीं। अब रही बात इसके बच्चों की, मैं वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम। इसके बच्चों से भय है तो मैं वचन देता हूं, सारे बच्चे इसके तुम्हें सौंपूंगा। कंस को बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एक समझौता करते हैं, क्या कि जब तक इसके 8 बच्चे नहीं होंगे तुम दोनों को मेरे पास ही रहना पड़ेगा। हाँ हाँ मंजूर है। दोनों को बंधक बना लिया। समय पाकर के पहला बेटा हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत। वसुदेव जी ने स्वयं जाके कंस को दिया, महाराज ये प्रथम संतान है, संभालिए। कंस बड़ा खुश हो गया, बड़े ईमानदार निकले भाई, अपने पुत्र को अपने हाथों से मुझे देने आए हो, और तुम भी क्या कहोगे, ले जाओ प्रतियातु कुमारोयम। मेरा खतरा 8 में से है, तो पहले को मैं क्यों मारूंगा, वापस ले जाओ। वसुदेव जी वापस मुड़े ही थे कि नारद जी पहुंच गए, और नारद जी ने जब ये माहौल देखा तो मन में सोचने लगे, ये पापी यदि ऐसे दया दिखाएगा तो जल्दी नहीं मर पाएगा। इसलिए महाराज देवर्षि नारद कमल का फूल घुमाते हुए और कंस के यहां पहुंच गए। कंस ने स्वागत किया, आइए आइए गुरुदेव, स्वागत है आपका, पधारिए। तो नारद जी वो फूल सामने रख करके कंस से बोले, राजन बताओ ये क्या है, पहचानते हो? कंस ने कहा, महाराज मुझसे क्या पूछ रहे हो, ऐसे कौन नहीं पहचानता, आजकल सारे देश में यही तो खिल रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो, कुछ तो रहस्य है। नारद जी बोले, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कंस, इस कमल की पंखुड़ियां तुम देख रहे हो ना, अब बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये रही 8। बोले यहां से क्यों गिनी, यहां से गिनो ना। अब यहां से गिनो, अलग अलग गिनवाया तो 8वीं। अब माथा घूम गया, अरे गुरुदेव अब समझा आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे। इसका मतलब पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है। देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, किससे गिनना चालू कर दें। नारद जी बोले ठीक समझे, और यूं कह के नारद जी तो खिसक गए। कंस का माथा घूम गया। मूर्ख और संघ दूसरों के फूकने से ही बचते हैं, इनकी अपनी अकल तो कुछ होती नहीं। कंस का माथा घूम गया, तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलवा के बच्चे को छीन लिया, घुमा के पटक दिया, और इसी प्रकार कंस के हाथों 6 पुत्रों की हत्या देवकी की हुई। देवकी के 6 पुत्र मारे गए। सप्तम गर्भ में शेष जी आए। भगवान ने योग माया को निर्देश दिया, शेष जी को देवकी के गर्भ से कर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, गर्भांतरण प्रक्रिया के माध्यम से। योग माया ने कहा वो तो मैं कर दूंगी, परंतु मेरा पुरस्कार, भगवान बोले तुम्हारा पुरस्कार यह है कि तुम्हें 8वीं संतान समझ के कंस मारने का उद्यम करेगा तो अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना, फिर देखो तुम्हारी पूजा शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, भद्रकाली मैया, चंडी मैया, अनेक नामों से तुम्हारी ख्याति होगी, पूजा होगी। तब तो योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया, और कंस ने समझ लिया देवकी के गर्भ का पतन हो गया, 7वां गर्भ वैसे ही समाप्त हो गया। अब 8म गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी मां का मुख कमल दिव्य प्रकाश से आलोकित होने लगा, दिव्य तेज समन्वित हो गई। देवता समझ गए प्रभु गर्भ में आ गए, तो समस्त देवताओं ने गर्भस्थ हरि की आकर के दिव्य स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ये सारे देवता सत्य सत्य कह के स्तुति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक आशंका मन में है। क्या? बोले भगवान ने अवतार क्यों लिया है? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए। पर जहां अवतार ले रहे हैं सारे दुष्ट इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का लड़का है, तो मामा फूफा के चक्कर में इन दुष्टों को ऐसी ना छोड़ दें कि रिश्तेदारों को हम कैसे मारें। इसलिए कह रहे हैं सत्यव्रतम, आपने जो व्रत लिया है उसे सत्य कीजिए महाराज। मामा हो फूफा हो किसी को छोड़ना मत। जितने आतंकवादी घूम रहे हैं इन सबको ठिकाने लगाने के लिए आप आ रहे हैं, तो रिश्तेदारी मत देखना, किसी को मत छोड़ना सरकार। इसलिए देवताओं ने सत्य सत्य कह करके
भगवान को वचन याद दिलाया। अब अंत में देवकी मां को प्रणाम करके सारे देवता चले गए। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। भगवान मध्य रात्रि में दिव्य चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। तम अद्भुतम बालकम वीक्ष्य, अनोखे बालक को देवकी वसुदेव ने देखा। अनोखा क्यों है, अद्भुत क्यों है? बोले बालक पैदा होते हैं तो आंख बंद होती है, परंतु ये बालक अंबुज क्षणम, कमल जैसे नेत्र इसके खिल रहे हैं। बालक नग्न पैदा होते हैं पर ये तो पीतांबर ओढ़े हुए हैं। बालक निरायुध होते हैं, कोई बंदूक लाठी लेके नहीं आते, पर ये तो शंख चक्र लेकर के गदा लेकर के खड़ा है। बालक 2 हाथ के होते हैं पर ये तो 4 हाथ वाला है। हर दृष्टि से अद्भुत ही अद्भुत है। तमद्भुतम बालकम, ऐसे अनोखे बालक को देखकर देवकी वसुदेव समझ गए, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु की दिव्य स्तुति करी। देवकी मां कहती है, प्रभु जो सारे संसार को अपने पेट में धर के सो जाता है प्रलय में, वो परमात्मा पूरा का पूरा मेरे पेट में कैसे समा गया, ये मेरी समझ में नहीं आता है। व्यभर्ति सोयम मम गर्भगो भूत अहो नलोकस्य विडम्बनम ही तत्। इसी बात को मां कौशल्या जी ने भी कहा था। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। बहुत प्यारी स्तुति मां देवकी ने भी करी, वसुदेव जी ने भी करी। भगवान ने कहा, मां एक महत्वपूर्ण बात बताने आया। क्या? बोले आपने बहुत तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, इसलिए मैं पुत्र बनूंगा, पर बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना। वहां नंद भवन में कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझाई और बभूव प्रकृत शिशु, इतना कह के नन्हे से लाला बन के प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाले कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं। रामावतार में तो गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा, पर कन्हैया के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। क्यों? जानते हैं रामावतार में रोए तो दासियां मंगल गीत गाती हुई आ गई थी, और कन्हैया जानते हैं हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेकर के मामा जी टूट पड़ेंगे चारों तरफ से, माहौल ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहो। इसलिए भगवान बिल्कुल तूषणीम बभूव, चुपचाप रहे। वसुदेव जी ने देर न लगाई, लाला को उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया, और जैसे ही चलने लगे हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सोए गए। मतलब क्या हुआ? जीव का जगदीश्वर से संबंध जब जुड़ता है तो उसके भव बंधन अपने आप खुल जाते हैं, अज्ञान के किवाड़ हट जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह बारी शत्रु सब सो जाते हैं, और जीव वसुदेव की तरह शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी मुक्त हो गए और बाहर निकले तो आकाश के मेघों ने प्रभु के दर्शन किए। हम भी सांवले घनश्याम, हमारे प्रभु भी सांवले घनश्याम। पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, पर तोयम हमारे पास भरपूर है, तो जल से ही स्वागत करने लगे। बबरस पर जन्य उपासु गर्जिता से सोनवगाद बारने बारयन पड़ई बारने बारयन पड़ई। पानी की फुहारों से प्यारे को बचाते हुए शेष भगवान पीछे पीछे चल दिए। जमुना जी ने देखा मेरे होने वाले प्राणवल्लभ प्रियतम पधार रहे हैं, बिना पाद प्रक्षालन के नहीं जाने दूंगी।
तो उमड़ पड़ी जमुना में जलधारा। वसुदेव जी के कंठ तक जल पहुंचा। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं, तो नीचे चरण लटका दिया। प्रभु का चरण स्पर्श होते ही जमुना जी घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना महारानी की जय। वसुदेव जी आ गए नंद भवन में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय ओ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोपाल जय जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जमुना पार करके गोकुल में पहुंच गए वसुदेव जी। लाला को सुला दिया, वहां से लाली को उठा लिया। जब वापस आए तो हथकड़ी बेड़ी फिर लग गई, दरवाजे सब बंद, और कन्या ने वो गला फाड़ के रोना चालू किया कि पहरेदार जग गए। कंस को खबर दी है। कंस दौड़ा दौड़ा आया, कन्या का पैर पकड़ के छीन करके आकाश में घुमाया। कन्या हाथ छुड़ा करके आकाश में उड़ गई। अष्टभुजी देवी बन के बोली, हे पापी किम मया हतया मंद जातः खल तबांत कृत। पापी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस घबरा गया, बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम तो बता दो। कन्या बोली, पूरी जन्म कुंडली नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, अपने आप ढूंढ लेना। कंस घबरा गया और देवी वहां से चल करके सीधे विंध्याचल पर्वत के शिखर पर आकर के विराजमान हो गई और विंध्यवासिनी मैया के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। नंदो गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा और ततस्तो नाशिष्यामी विंध्याचल निवासिनी। ये कन्हैया की अनुजा हैं, छोटी बहन है। पर कंस देवकी के चरणों में गिर के बोला, बहन जी आज पहली बार मुझे पता चला ये देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और ये देवी कह रही है कि तेरा काल कहीं पैदा हो गया। दो में से एक तो कोई झूठा है, या तो देवी या देवता। देवम अपि अनृतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी झूठ बोलते हैं, ये आज ही हमको पता चला। ऐसा कहकर के कंस ने माफी मांगी और देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया। किंतु उधर नंद भवन में अब क्या हुआ, अपने मन को हम नंद भवन की ओर लेके चलते हैं। पहले संत पधारते हैं, उसके बाद भगवंत पधारते हैं। तो हमारे संत जी पधारे हैं और बड़े बड़े विद्वान व्यास पधारे हैं। तो अब हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं। केवल अब 2 मिनट की बात और। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता गादो महामना। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता गादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान नाथ सुचिरलंकृत। आहूय विप्रान वेद ज्ञान नाथ सुचिरलंकृत। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्मयनं जात कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् वेत्रजेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् वेत्रदेवार्चनं तथा। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना।
के लाला की। जय। अब यहीं से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है, तो आपको ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। जसोदा मैया 80 साल की है गई। एक बार संत महंतन की मंडली पहुंच गई ब्रज में। नंद बाबा ने सबन को स्वागत किया और चकाचक साधु संतन को खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाई दी। तो महंत जी के मोहते आशीर्वाद निकसो, नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा भावुक होके बोले, महाराज 90 साल के डोकरा को बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो भयो ना है, अब का है जाएगो? तो तेरी एक लाला ना है। नंद बाबा बोले, अब तक तो है ना है, आगे को पतो ना है। बोले, बाबा जब हमारे मोते आशीर्वाद निकसो है तो छोरा तो अब हो के ही रहेगो। जब तक तेरो छोरा न होगो तब तक तेरो घर छोड़वे वारे ना है, अब यहीं रहेंगे। तब तो नंद बाबा प्रसन्न होके बोले, महाराज नित्य रबड़ी घुटन दो, आपकी कृपा से 9 लाख गैया हैं, काऊ बात की कमी ना पड़ेगी महाराज। नित्य छांटो घोटो, बस आपको आशीर्वाद सफल होना चाहिए। संतन के आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो कि जसोदा जी को लाभ है गयो। पूरे ब्रज में बात फैल गई, जसोदा के पांव भारी है गए। अब तो महाराज घर सब गोपियां बढ़िया बढ़िया सुंदर 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार करने लगी। जादना जसोदा के लाला होएगा, वादना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी। नंद बाबा अपनी बहन को बुलाए पे पहुंच गए, सुनंदा अरे जल्दी घर चल, तू बुआ अपने पे बारी है। खुशी के मारे सुनंदा 4 महीना पहले ही चली आई और दौड़ दौड़ के जसोदा भाभी की खूब सेवा करने लगी। जसोदा का मतलब यशः ददाती, तो सबको आदर देती है, सम्मान देती है, वो यशोदा। और नंद का मतलब नंदयति जगदिति नंदः, जो सारे जगत को आनंद प्रदान करे वा को नाम नंद, और जो आनंद ना दे वा को नाम ननद। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई भाग्यशाली भाभी होगी जाकू ननद से सुख मिल जाए। ये तो नाम ही है ननद, उनसे आनंद किसी को मिलता नहीं। पर ये ननद नहीं है, इनका नाम है सुनंदा। इसलिए भाभी की खूब सेवा भाग भाग के कर रही हैं। आज रात में वसुदेव जी कब अदला बदली करे गई पतो ही ना चलो, सब सोते रह गए। नींद खुली तो सुनंदा जी की, अरे दरवाजे खुले पड़े हैं आज तो, और भाभी अभी तक ना जगी। तो भाभी के कमरे में झरोके से झांका और जो उनके अंक में नील कमल जैसा दिव्य लाला का दर्शन हुआ तो भाग के भीतर गई। लाला की निकटता से आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया तो खुशी के मारे चिल्लाती वही दौड़ी, है गो है गो है गो है गो है गो। सबरे वाला भागे भागे, का भयो? मुंह पे हाथ धर के बोली, कछु ना भयो। मन में सोचा खुशखबरी भैया पहले मैं सुनाऊंगी तभी 9 लाख हार मिलेगा बधाई में, मुंह ते पहले कोई और ना खबर पहुंचा दे। तुरंत बोली, ये बताओ भैया कहाँ है मेरे? बोले, वो तो अथाई पर बैठे बैठे माला सटका रहे। तो तुरंत भागी भागी गई। क्या देखा? बूढ़े बड़े ग्वालन के बीच में नंद बाबा भजन कर रहे, माला फेर रहे और कौन सो मंत्र जप रहे। अबई तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अबई तो भयो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही धुन सवार है कि कब लाला होवे, कब समाचार आवे। इतने में सुनंदा पहुंच गए, बोली, अरे भैया तुम बैठे माला सटका रहे हो, मैं कब से बाबरी बनी तो मैं खोजती फिर रही हूँ। बहन जल्दी बता खबर का है? बोले, भैया ये बता इनाम कहाँ है? अब तो बाबा की धड़कन और दुगनी बढ़ गई। ये मालूम पड़े भाई चौक की खबर लाई है। तुरंत बगल में से तिजोड़ी की चाबी निकाल के हाथ पे धर दी। बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में है, जो मर्जी पड़े सो ले ले, पर देर मत कर, फटाफट बता। तब कान में आके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। और इतना कह के सुनंदा ने बजाई कांसे की थारी। हम दोनों हाथ से मिलके बजाएं तारी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा उछल पड़े, तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई, ले ले के बधाई। सब गोपी ग्वाला दौड़े दौड़े चले आए। ग्वाला नंद बाबा को घेर घेर के बधाई दे रहे हैं, तो गोपियां जसोदा मैया को घेर घेर के बधाई दे रही हैं। अब आपको भी बधाई देनी पड़ेगी। जब हम बोलेंगे मैया बधाई हो, तो जितनी गोपियां बैठी हैं वो कहेंगी मैया बधाई हो, और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो, तो जितने ग्वाला बैठे हैं वो कहेंगे बाबा बधाई हो। अब देखें ग्वालन की बधाई में दम है कि गोपियन की? तो पहले गोपियां आएंगी,
आएंगी नहीं, वहीं बैठे बैठे आप बधाई देने। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है दम लगा के। हैं आजकल गोपियां हर मामले में नंबर 1 चल रही है महाराज, चाहे सेना के क्षेत्र में ले लो, चाहे प्लेन उड़ाने के क्षेत्र में ले लो, जहां तक कि व्यास गद्दी भी जैसी आराम। बोलो राधे 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 राधे। कोई पद इनसे छूटा नहीं है, इसलिए गोपियां पहले नंबर पे बोलेंगी, बाद में ग्वाला। क्या बोलना है? मैया बधाई हो। आज करवा चौथ तो है ना, जितनी संख्या दिख रही है उतनी आवाज में दम ना दिख रही। और इनसे कह दो कि समधी आई ने गारी गाय दो, फिर देखो महाराज इनके कंठ में कितनों करंट आ जाए। दोबारा गोपियां दम लगा के फिर बोलेंगी, मैया बधाई हो। मैया बोली, बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से 80 साल के बुढ़ापे में ये खुशी को दिन आयो है। अब आ गए मूछन वारे ग्वाला। भाई ब्रजवासियों, मूछ नीची ना है जाए, दम लगा के बोलियो सब। क्या बोलना है? बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। ए भाई बेईमानी मत करो, माइक में कोई ना बोलेगा, बिना माइक के दोबारा बोल करके ब्रजवासी बताएंगे हमारे हैं, नहीं तो कहेंगे बेईमानी कर गए। बिना माइक के सब ग्वाला दोबारा बोले, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। भाई ब्रजवासियों, इज्जत बच गई मूछन की। ब्रजवासी की आवाज में दम है भाई। सवरे ब्रजवासी झूम झूम के नाच नाच के गा रहे हैं, हालांकि बधाई सब पा रहे हैं और नंद बाबा सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखना, बधाई लुटाई भी जाएगी और सब बधाई गाई भी जाएगी, परंतु माताएं बधाई जरूर लूटें, परंतु खुद ना लुट जाएं, ये ध्यान रखें। नहीं तो बाद में पता चलता है चैन चली गई, हार चला गया, अंगूठी चली गई, मोबाइल चला गया, पर्स चला गया, ये बहुत होता है। और देखो, और दिन कोई आवे ना आवे, पर नंदोत्सव के दिन जब कन्हैया आते हैं तब कन्हैया की मंडली के भी 2-4 सदस्य जरूर चले आते हैं और उसी दिन जेब साफ होती है। इसलिए आपको सावधान कर रहे हैं, आगे पीछे देख लेना, हो सकता है पूतना आ गई हो, बैठ गई हो इधर उधर, और इधर अकटासुर बकटासुर भी आ गए हो। तो जरा आप लोग अपने सामान को संभाल के रखिएगा। बधाई खूब लूटिए पर खुद ना लूटिए, इतना ध्यान रखिए। आइए मिलकर के मस्ती में बधाई गाएं और प्रेम से बधाई लेकर के जाएं, फिर आरती करें। बोलिए नंद के लाला की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। ओ तेरी तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। तेरी जय हो, जय हो। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। बधाई हो। नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल।
नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताल। अरे दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार। ओ दे दे हमको मुदरी पायल और मोतियन को हार। तेरी जय हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो। हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। हाँ दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। अरे कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। ओ कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। जय हो। हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर्षाए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर्षाए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर्षाए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर्षाए। हाँ बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। ओ बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। जय हो। नंद के लाला की जय हो। ब्रज नगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली।
धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। तो आज की इस कथा में भक्तों प्रभु का जन्म हो गया है और प्रभु का जन्म किस प्रकार से इतनी धूमधाम तरीके से ब्रज में मनाया जा रहा है। आज से भगवान श्री कृष्ण की कथा, उनके जो छोटे छोटे रस लीलाएँ हैं उनको आप सुने, क्योंकि सबसे रस भरी अगर कथा हो है तो वह प्रभु श्री कृष्ण की ही कथा है, क्योंकि जो बचपन से ही लीलाएं करते शुरू आए हैं, मतलब सबसे छोटी अवस्था में ही इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया और अंत तक करते रह गए। तो इसीलिए यह सबसे लीलावती अवतार इस भगवान श्री कृष्ण के अवतार को माना जाता है और इसमें हर तरह का ज्ञान आपको मिलता है। जो जैसी जाकी रही भावना, जैसी हर तरह का जो विषय का प्रिय होता है वह इस कथा को सुनता है। तो आप लोग भी इस कथा को प्रभु भक्तों सुनते रहिए और अपने मन को भक्ति भजन में लगाते रहें। भक्तों, श्री राधे राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। ओ नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी गाइए आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय की। हो। कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी। कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दिए पालकी। कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी। कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दिए पालकी। ओ छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी।